नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा ये लेसन प्लान हिंदी का लेसन प्लान है, जो कि पाठ्य योजना संख्या 12 है। इसका प्रकरण जो टॉपिक है विशेषण है और उप विषय देखा जाए तो व्याकरण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पाठ योजना संख्या 12 है और सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा और यहाँ पर छात्र अध्यापक अपना नाम लिखता है। यहाँ पे कक्षा 6 के लिए है ये। और चक्र लिखेंगे, अवधि लिखते हैं 35 से 40 मिनट और उप विषय जो होता है व्याकरण है और प्रकरण जो टॉपिक है वो विशेषण है। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होता है छात्र हिंदी साहित्य से अवगत हो सकेंगे। दूसरा होगा छात्र हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा होगा छात्र गद्य के बारे में जान सकेंगे। चौथा होगा छात्रों की कल्पना शक्ति और मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। पांचवा होगा छात्र हिंदी साहित्य में रुचि ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे पहला छात्र विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र विशेषण को प्रयोग करना सीख सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र विशेषण के भेद को जान सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट बोधात्मक उद्देश्य। उसमें लिखते हैं पहला छात्र विशेषण के भाव को समझ सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र विशेषण का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र विशेषण और विशेष से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम कि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिखते हैं छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे में चार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसका प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती है। एक तो क्रम संख्या होता है, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया होता है और छात्र क्रिया होता है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि खूंखार शेर क्या कर रहा है, तो बच्चे इसका आंसर है खूंखार शेर दहाड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दिल्ली में लाल किला है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें यहाँ पे बायो मिस्टेक यहाँ पे छूट गया है और आप इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सीधे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब विशेषण और विशेष के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। शिक्षण बिंदु होता है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण विधि या तो उपकरण, छठा जो होता है श्यामपट्ट कार्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें लेंगे हम शिक्षण बिंदु लेंगे, उसमें विशेषण लेंगे, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र विशेषण के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, उसका परिभाषा बताएंगे हम कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ठीक है। फिर आएंगे नेक्स्ट इसमें कि वाक्य में खूंखार, ऊंची और विशेषण शब्द है, शेर, इमारतें, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि खूंखार शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें क्या है, खूंखार जो है एक तरह से विशेषण है, ठीक है। शेर जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं यानी कि विशेष होगा, और ये रहा है जो तो ये एक तरह से संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे छात्र क्रिया में जो होता है छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं, और शिक्षण विधि में लिखते हैं निगमन विधि लिख देंगे, और श्यामपट्ट कार्य पे लिख देते हैं उदाहरण में, जैसे खूंखार जो होता है शेर दहाड़ रहा है। तो और दूसरा ले लेंगे एग्जाम्पल में से दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु में विशेषण के भेद, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र विशेषण के भेद के बारे में जान सकेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लेंगे कि विशेषण के कौन कौन से मतलब के भेद होते हैं, जैसे पहला होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण, चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। छात्र क्रिया में लिखें छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे गुणवाचक विशेषण, ये लेंगे हम शिक्षण बिंदु लेंगे। अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र गुणवाचक विशेषण के बारे में अवगत हो सकेंगे। और फिर हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप
स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उपकरण में लिख देंगे आगमन विधि हो जाएगा, और उसके बाद हम श्यामपट पे भी लिख देंगे कि आकार, प्रकार, ऊंचा, लंबा, गुण, बुद्धिमान, ईमानदार, दोष जो होता है अयोग्य, क्रोधी, रंग रूप, गोरा काला, स्वभाव, कमजोर, ये सब हम लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे क्या क्या होना चाहिए, गुण कौन सा होना चाहिए, दोष कौन सा होना, रंग रूप क्या होना, स्वभाव क्या होना चाहिए, ये सब हम लिखेंगे, श्यामपट पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं परिमाण वाचक संज्ञा। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण लेंगे, ठीक है, सॉरी विशेषण लेंगे यहाँ पे। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र परिमाण वाचक विशेषण के बारे में जान सकेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक परिमाण विशेषण। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की जो होता है बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उससे छात्राध्यापक क्रिया में नेक्स्ट आएगा हमें कि जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर हम आएंगे नेक्स्ट आ जाएंगे शिक्षण बिंदु में आएंगे संख्यावाचक विशेषण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र संख्यावाचक विशेषण के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा यानी संख्या जो होता है एक तरह से जो नंबर न्यूमेरिकल जो नंबर होती है का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट लिखते हैं कि जैसे गणना वाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, प्रत्येकवाचक, आवृत्तिवाचक, समुच्चयवाचक, मतलब ये सब आ जाएंगे हम किस में आ जाएंगे संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे उपकरण में आगमन विधि लिख देंगे। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा जो होता है अपना उसमें ले लेंगे शिक्षण बिंदु ले लेंगे सार्वनामिक विशेषण। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र सार्वनामिक विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जैसे संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक। छात्र क्रिया में हो जाएगा छात्र जो होता है शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और यहाँ पे उपकरण में निगमन विधि लिख देंगे। फिर आता है नेक्स्ट श्यामपटकार समरी आ जाती है। ठीक है, श्यामपटकार सारांश आ जाता है। इसमें सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय में व्याकरण हो जाएगा, प्रकरण भी होता है विशेषण हो जाएगा, अंडरलाइन जरूर करिएगा। चक्र भी होता है द्वितीय तृतीय जो भी होगा आपका लिख देंगे, अवधि 35 से 40 मिनट लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे विशेषण जो होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। फिर गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को घर से करके लाने के लिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर आता है नीचे हम लिखते हैं पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखते हैं, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर होते हैं बैठ करके जो ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितना अच्छा टीचिंग कर पा रहे हैं या क्या कमियां हैं उसको यहाँ पर सुझाव में लिखते हैं ताकि नेक्स्ट टीचिंग में आप उसको सुधारें। फिर नीचे सबसे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। अगर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पर हो जा रहा है तो आपका टोटली जो होता है ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।